अप्रैल से बदल जाएगा फास्टैग का नया नियम, गाड़ी चलाने वालों के लिए बड़ा झटका या राहत, बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में। दोस्तों, फास्टैग न्यू रूल्स भारत में हाईवे और टोल प्लाजा पर डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए फास्टैग का इस्तेमाल किया जाता है। ये सिस्टम गाड़ियों के मालिकों के लिए सुविधा तो लेकर आया, लेकिन समय समय पर सरकार इसमें बदलाव भी करती रहती है। अब अप्रैल 2025 से फास्टैग के नए नियम लागू होने वाले हैं, जिससे वाहन चालकों की जिंदगी पर बड़ा असर पड़ सकता है। क्या ये बदलाव राहत देंगे या फिर जेब पर भारी पड़ेंगे, आइए विस्तार से आपको समझाते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दे। दोस्तों, फास्टैग एक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक पर आधारित टैग है, जिसे गाड़ी के विंड स्क्रीन पर लगाया जाता है। जब गाड़ी टोल प्लाजा से गुजरती है तो ये टैग स्कैन हो जाता है और टोल शुल्क ऑटोमेटिक कट जाता है। इस तकनीक से लंबी कतारों से बचा जा सकता है, टोल प्लाजा पर समय की बचत होती है, कैश लेन देन की परेशानी खत्म होती है। वहीं सरकार ने 2021 से फास्टैग को अनिवार्य कर दिया था, लेकिन अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हैं। दोस्तों, सरकार ने अप्रैल 2025 से फास्टैग को लेकर नए नियम लागू करने का ऐलान किया है। आइए जानते हैं वे कौन कौन से नियम हैं जो आपकी गाड़ी पर असर डाल सकते हैं। दोस्तों, अब तक फास्टैग केवल गाड़ी के टैग से जुड़ा होता था, लेकिन अब वाहन मालिक के आधार और रजिस्ट्रेशन नंबर से भी लिंक किया जाएगा। इससे फ्रॉड कम होंगे और गलत फास्टैग का इस्तेमाल रोका जा सकेगा। वहीं अगर फास्टैग में पर्याप्त बैलेंस नहीं है तो अब गाड़ी के मालिक को भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। पहले केवल अतिरिक्त शुल्क देना होता था, लेकिन अब ये नियम और सख्त होगा। अब बड़े टोल प्लाजा पर ओटीपी बेस्ड वेरिफिकेशन की व्यवस्था लागू की जाएगी, जिससे कि कोई दूसरा व्यक्ति आपके फास्टैग का गलत उपयोग ना कर सके। वहीं अगर कोई गाड़ी बिना फास्टैग के टोल प्लाजा पर प्रवेश करती है तो उसे सामान्य टोल चार्ज का 3 गुना शुल्क देना होगा। पहले ये दुगना था, लेकिन अब इसे और कड़ा कर दिया गया है। वहीं दोस्तों, नया नियम ये भी कहता है कि अगर किसी गाड़ी के पास वैध फास्टैग नहीं है तो उसका रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस रिन्यूअल भी नहीं होगा। इसके साथ ही फास्टैग में किए गए ये बदलाव सिर्फ सख्ती के लिए नहीं है, बल्कि इसके कुछ फायदे भी हैं, जैसे ट्रैफिक जाम में कमी, ओटीपी वेरिफिकेशन और बैलेंस चेक जैसी नई सुविधाओं को टोल प्लाजा पर ट्रैफिक जाम में कमी आएगी। वहीं डिजिटल ट्रांजैक्शन में सुरक्षा, आधार और रजिस्ट्रेशन से लिंक होने के कारण धोखाधड़ी की घटनाएं कम होंगी, समय की बचत होगी, टोल प्लाजा पर तेजी से रजिस्ट्रेशन होंगे, जिससे वाहन चालकों को जल्दी सफर पूरा करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही हर बदलाव के कुछ सकारात्मक और नकारात्मक पहलू होते हैं। फास्टैग के नियमों में कुछ वाहन चालकों की परेशानियां हो सकती है, जो लोग फास्टैग का सही से इस्तेमाल नहीं करते। अगर आप समय समय पर अपने फास्टैग को रिचार्ज नहीं करते तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वहीं कई लोग अब भी डिजिटल पेमेंट में आदी नहीं है, उनके लिए ओटीपी और आधार लिंक जैसी चीजें परेशानी खड़ी कर सकती हैं। जिनके पास कमर्शियल वाहन है उन्हें बार बार ओटीपी वेरिफिकेशन में समय लग सकता है। वहीं ये बदलाव जरूरी भी है और इसकी कुछ आलोचनाएं भी हो सकती है। सरकार का मानना है कि इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और टैक्स चोरी कम होगी, डिजिटल भुगतान का बढ़ावा मिलेगा, फास्टैग फ्रॉड को रोका जा सकेगा। हालांकि छोटे वाहन मालिकों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए चुनौती बन सकता है।